दुनिया के किसी भी बार में मेरा और मेरे कुत्ते का अंदर जाने पर बैन लगा दिया गया था। अब भाई, मैंने कांड ही ऐसा किया था। मैं लगातार 5 दिन और 5 रात बाहर रहा, शक्कर दारू पी और बार में लड़कियों को ऑर्डर दे रहा था। बस शहर की सबसे अमीर औरत यानी मेरी बीवी को भनक लग गई और उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने अपने बंदे भेजकर मुझे घर उठवाया और पूरे 10 दिन तक मेरी वो कुटाई की कि क्या बताऊं। अगले ही दिन जियांगचेंग के सारे बार में ये नया नियम बोर्ड पर टंग गया कि मेरा और मेरे कुत्ते की एंट्री पर बैन है। अब बीवी के खौफ के साए में जीते हुए मैंने भारी मन से अपने दोस्त को फोन घुमाया और पूरा मामला समझाया। भाई, अब मुझे बाहर दारू पीने के लिए मत बुलाना। मेरा कर्फ्यू लग चुका है। रात के 10 बजे तक मुझे हर हाल में घर पहुंचना है। मैं गुस्से में बड़बड़ा ही रहा था कि लियू रुयान ने वहीं से ताना मारा। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से ये तय नहीं किया था। मैंने कहा क्योंकि तुमने मेरी जेब से नहीं, मेरे कार्ड से अपनी दारू का बिल भरा था। ये सुनते ही फोन की दूसरी तरफ मेरा दोस्त ठहाके मारकर हंस पड़ा। दोस्त की बात सुनकर मैं थोड़ा झेप गया और दबी आवाज में बोला, अरे नहीं भाई, ये फैसला मेरा खुद का था। वैसे मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने दुनिया में बीवी से डरने वाले बहुत से मर्द देखे हैं, लेकिन खुद से ज्यादा सुधरा हुआ और कंट्रोल में रहने वाला बंदा आज तक नहीं देखा। दरअसल मेरे सीने में एक गहरा राज दफन था। मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मुझे अच्छे से पता था कि ठीक 1 साल के अंदर मेरी बीवी लियू रुयान को एक कॉलेज के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो मुझसे, जिससे उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, तलाक लेने तक को तैयार हो जाएगी और उस लड़के के लिए अपने पूरे परिवार को लात मार देगी। पिछले जन्म में मैं पूरे 10 साल तक उसके पीछे पागल रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन मैं उसे किसी और का होने से नहीं रोक पाया। उल्टे उस लड़के से शादी करने के चक्कर में उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। इसलिए इस जन्म में मैंने सोच लिया है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगा। उसे जहां जाना है जाए। एक बड़ी सी पार्टी चल रही थी। लोग जाम से जाम टकरा रहे थे। मैं एक कोने में शांति से बैठा था। तभी मेरे पास बैठे एक लड़के और उसके एजेंट की बातें मेरे कानों में पड़ी। तुम सिस्टर लियू से मिलने क्यों नहीं जाते? एजेंट ने पूछा। लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सिस्टर लियू को ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, उनके जैसी बड़ी हस्ती के साथ तुम्हारा नाम जुड़ना तुम्हारे करियर के लिए ही अच्छा है। वो तुम्हारी कितनी फिक्र करती हैं। लड़का थोड़ा शर्मा गया और बोला, हाँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार खराब हो गई थी तो उन्होंने मुझे एक चमचमाती नई कार गिफ्ट कर दी। यहाँ तक कि मुझसे ये भी पूछा कि मुझे कहाँ पर घर चाहिए। एजेंट के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। उसने कहा, तो फिर भाई, थोड़ी और मेहनत करो और उन्हें खुश रखो। वैसे भी उनका पति तो बस नाम का ही है। मैंने उनकी बातें सुनी, मुस्कुराया और चुपचाप अपने प्लेट से केक का एक और टुकड़ा मुंह में दबा लिया। उनका वो सो कॉल्ड पति जो बस नाम का है और कोई काम धाम नहीं करता, वो निकम्मा कोई और नहीं बल्कि खुद मैं ही हूं। वैसे सच कहूं तो मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि वे मेरी इज्जत नहीं करते। लियू रुयान के साथ अपनी शादी के वो दिन याद करता हूं तो हंसी आती है। पिछले 5 सालों से उसके अफेयर और विवादों के किस्से कभी खत्म ही नहीं हुए। भले ही वो अब ग्लैमर वर्ल्ड या मनोरंजन जगत में ना हो, लेकिन इस रईस और ऊंचे खानदान के सर्कल में उसकी आशिकी के चर्चे हमेशा अमर रहेंगे। काश ये सारी बातें मैंने अपने पिछले जन्म में ही समझ ली होती। ये अफवाहें, गपशप और रसूखदार लोगों का अपनी पावर दिखाना, पिछले जन्म में ये बातें मुझे तड़पा देती थी। लेकिन इस नए जन्म के बाद इन सब बातों से मेरे दिल में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बीवी के आसपास मंडराने वाले ये सारे लोग बस मौका परस्त हैं। आज पार्टी में कोई खास मेहमान और उसकी प्रेमिका आने वाले थे। वो लड़का, लियो रुयान का आशिक, बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। मैंने अभी तक उस वीआईपी मेहमान को देखा नहीं था। बैठे बैठे मैं थोड़ा बोर होने लगा, तो मैंने सोचा कि चलो अब यहां से उठा जाए। तभी अचानक एक वेटर के मुंह से चीख निकल गई। धड़ाम! शैंपेन का पूरा स्टैंड गलती से नीचे गिर गया और महंगी शराब सीधे उस लड़के शियाओ शियान के सूट पर जा गिरी। वो एकदम फिटिंग वाला मस्कुलर सूट था। शराब गिरते ही उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाया, अंधे हो क्या? कैसे काम करते हो तुम लोग?
ये इस साल का सबसे लेटेस्ट हाई फैशन डिजाइनर सूट है। बुलाओ अपने मैनेजर को अभी के अभी। मैनेजर भागता हुआ वहां आया। उस गरीब वेटर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और रोते हुए बोला कि वो कॉलेज का छात्र है और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है। लेकिन वो अमीर ज्यादा लड़का शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे उस गरीब वेटर पर तरस आ गया। मैं उसके पास गया और एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, छोड़ो भाई, उस गरीब के पीछे क्यों पड़े हो? इसके कपड़ों का जो भी नुकसान हुआ है उसका भुगतान मैं कर दूंगा। उस लड़के ने मेरी तरफ एक सरसरी नजर डाली और मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं कोई कचरा हूं। भाई साहब, घमंड तो 7वें आसमान पर था। उसने मन ही मन सोचा होगा, बड़ा आया हरजाना भरने वाला, इसे हाई फैशन ब्रांड्स की एबीसीडी भी पता है। सोचता है कुछ चिल्लर फेंक कर नुकसान की भरपाई कर देगा। तभी इस हो हल्ले और शोरगुल ने लियू रुयान का ध्यान खींचा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। जैसे ही वो पास आई, उस लड़के को लगा जैसे कोई मसीहा आ गया हो। उसने लपक कर लियू रुयान का हाथ थाम लिया और रोनी सूरत बनाकर बोला, सिस्टर लियू, देखिए ना, जो हाई फैशन सूट आपने मुझे गिफ्ट किया था, इन लोगों ने उसे दागदार कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। बस इतनी सी बात है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। लियू रुयान ने मुझे एकदम ठंडी और बेरुखी भरी नजरों से देखा, फिर मेरी तरफ से मुंह मोड़कर उस लड़के को पुचकारते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, बस एक सूट ही तो था। मैं कल ही तुम्हारे लिए इससे भी बढ़िया नया सूट खरीद दूंगी। अब तुम टेंशन मत लो और आराम से घर जाओ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। वो जवान और चिकना लड़का तो चला गया, लेकिन उसके बगल में खड़ा उसका एजेंट वहीं बुत बनकर खड़ा रहा, मानो लियू रुयान का जलवा देखकर उस पर कोई जादू हो गया हो। मुझे पहले से पता था कि लियू रुयान मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाना अच्छे से जानती है। उसका आकर्षण ही ऐसा है। लेकिन ये देखकर कि इतना कम उम्र का कॉलेज का लड़का भी उसके प्यार में इस कदर लट्टू है, मुझे अंदर से थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। खैर, लियू रुयान ने जाते जाते उस गरीब वेटर की तरफ एक हमदर्दी भरी नजरिया डाला और वहां से निकल गई। तभी उस वेटर ने मुझे बीच में ही रोक लिया। भाई जी, आज की मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकता हूँ? प्लीज मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स में जोड़ लीजिए। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे भाई, क्या हम किसी और दिन साथ में खाना खा सकते हैं? कोई बात नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि तभी होटल का मैनेजर दौड़ता हुआ आया और उस वेटर लड़के को बुरी तरह डांटने लगा। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अकल बेच खाई है क्या? मैनेजर की डांट सुनकर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं झटके से मुड़ा और उस वेटर लड़के के चेहरे को गौर से देखने लगा। ओ भाई, तो ये वही था। ये कोई और नहीं बल्कि चेन जे था, मेरी बीवी का वो सच्चा प्यार। यही वो लड़का था जिसके लिए लियू रुयान कुछ भी करने को तैयार थी, यहां तक कि मुझसे तलाक लेने और इस लड़के को समाज में इज्जत दिलाने के लिए वो अपने सगे परिवार से भी नाता तोड़ने को आमादा थी। दरअसल लियू परिवार में मेरी शादी खानदानों को देखकर तय की गई थी। अगर हमारा तलाक होता तो दोनों परिवारों के बिजनेस और पैसों का बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन लियू रोयान को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने तो मुझे मुंह मांगी रकम और भारी भरकम एल्यूमनी देने तक का ऑफर दे डाला था। पर बदकिस्मती देखो, पिछले जन्म में मैं कितना बड़ा गधा और इमोशनल फूल था। मुझे तब सिर्फ उसका प्यार चाहिए था, उसका पैसा नहीं। मैंने पूरे 10 साल तक पागलों की तरह उससे मोहब्बत की। मैं हमेशा यही सोचकर परेशान रहता था कि कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा इतनी आसानी से लियो रोयान का दिल कैसे चुरा सकता है। मैंने तलाक रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिए, लेकिन मेरी इन हरकतों ने लियो रोयान को मुझसे और दूर कर दिया। आखिर में उसने अपने रसूख और पावर का इस्तेमाल करके मुझे दबा दिया, मुझे तलाक देने पर मजबूर कर दिया और मैं घुट घुट कर बिना प्यार पाए कंगाली और निराशा में मर गया। लेकिन इस जन्म में मैं किसी और की लव स्टोरी में विलन बनने का शौक नहीं रखता, और ना ही मुझे किसी ऐसे इंसान से अपनी बेइज्जती करानी है जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है।
मुझे याद है पिछले जन्म में जब मुझे चेन जे के बारे में पता चला था तो मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिश की थी, पर मेरी बीवी ने मुझे तुरंत फोन पर धमकी दे डाली थी कि अगर मैंने उस लड़के को छूने की भी हिम्मत की तो वो हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तब मैं रोया था और गिड़गिड़ाते हुए उससे पूछा था, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उस लड़के में है? तब उसने मुझे बड़ी नफरत और हिकारत भरी नजरों से देखा था और कहा था कि वो लड़का हंसमुख है, सीधा साधा है और अच्छाई की मूरत है। बस वो गरीब है, बाकी वो हर मामले में मुझसे लाख गुना बेहतर। अब दोबारा पैदा होने के बाद मुझे समझ आया है कि दिल के मामले में कोई लॉजिक या दिमाग काम नहीं करता। प्यार अंधा और बेवकूफ होता है। खैर, इस बार मैंने अपनी हार मान ली है और मैं चुपचाप उस आलीशान हवेली में लौटने के लिए तैयार हूं जहां की जमीन का एक एक इंच